हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर देखकर ट्रेड करते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। हम लोग बात करेंगे आईटीसी को लेकर के, वो भी प्योर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। ईयरली से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक का हम लोग सफर तय करेंगे और यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलने वाला आपको। ये सिर्फ प्राइस एक्शन का सच हम लोग देखेंगे कि हो क्या रहा है। अगर ध्यान से एक चीज समझे तो ईयरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सप्लाई जोन बन के प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ, सप्लाई जोन कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। रेड कर देता हूँ इसको, नाम पे प्लीज कंफ्यूज मत हो जाए क्योंकि ईयरली वाई एस जेड करके कोई है नहीं यहाँ पे, बट मैं चेंज करता हूँ इसको वाई एस जेड, जिससे हमें पता चल रहा है, पहले पता चलेगा कि ये ईयरली का सप्लाई जोन है। अब ध्यान से देखिए, ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है, प्राइस जा कहाँ पे रहा है, प्राइस जा रहा है ईयरली के डिमांड जोन पे, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अगेन मैं इसकी कलर को चेंज करके इसका नाम बदल रहा हूँ। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि हायर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस का मूवमेंट है वो करेक्टिव फेज में है, लाइक सप्लाई जोन टू डिमांड जोन। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये कैंडल का वीक पता है इतना नीचे तक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन था, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, तो उसको पिक किया और प्राइस पिक, ये पेंडिंग ऑर्डर पिक करके क्या मस्त रैली दिखाया। यहाँ पे थोड़ा सा बायर सेलर्स की फाइट चली, जिससे एक डिमांड जोन यही जो बन रखा है यहाँ पे, और ये प्राइस फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है। अभी चलते हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अगर 6 मंथ के टाइम फ्रेम को ध्यान से समझे तो जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भी जो जोन है वो कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 बेस कैंडल बना है और एग्जैक्टली इसी जोन के साथ 6 मंथ का भी जोन कोइंसाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बेस कैंडल है, क्या एक सप्लाई जोन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये कैंडल अभी भी लाइव है। लाइव कैंडल को कभी भी नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि हो ही सकता है ना ये 4 महीने में जाकर के प्राइस ऊपर जाकर के क्लोज हो, तो इसको सप्लाई जोन जो समझ रहे हैं वो सप्लाई ना होकर के कुछ और बन जाए, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जोन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जब भी होता है जोन का, वो स्मार्ट मनी को क्लू देता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ऊपर में ये रहा हमारा एक सप्लाई जोन, और यहाँ पर अगेन 3 बेस कैंडल है, बट ये जोन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंडल अभी भी हमारा लाइव है। यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है जो कि फ्रेश दिख रहा है, लाइक टेस्टेड ने, और यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया है, और इसी डिमांड जोन ने यहाँ के सप्लाई को खत्म करके प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके गया। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला जोन स्ट्रॉग है क्या? हाँ, ये एक अच्छा जोन माना जा सकता है। बट चलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं इसका क्या हाल है। 1 मंथ पे आता हूँ मैं। 1 मंथ पे ध्यान से समझे तो यहाँ पर एक जोन बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, बट मंथली टाइम फ्रेम वाला जो जोन देखें वो टेस्टेड है एक्चुअली। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो वो देखिए ये वाले लेगआउट कैंडल से टेस्टेड है, एंड इसके ऊपर एक डिमांड जोन था जो हमारा ब्रीच हो चुका है इसके चलते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला समझे, इसके जस्ट नीचे एक यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, अब ये है मंथली का हमारा। अब लोग ट्रैप कैसे होते हैं, अगर लोअर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के हम लोग जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए आइडियली होता क्या है, जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर ये टूट गया तो प्राइस और नीचे जाएगा। बट हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे इसके जस्ट नीचे कोई एक ऐसा जोन हो जो प्राइस को पुल बैक कर दे, प्राइस को ऊपर धकेल दे। हमें नहीं पता वो है कि नहीं, वो जब जाएंगे तो देखेंगे। बट यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ट्रैप कौन होते हैं? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर फंसते, उनको लगता है कि अरे ये तो ब्रेकडाउन हुआ है, भाई बेच के निकलो। बेचने जाते हैं और नीचे में डिमांड जोन होता है, प्राइस वहीं से रिवर्स कर जाता है, तो फिर वो फंस जाते हैं। अगेन यहाँ पर एक बेस कैंडल बना हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग सप्लाई जोन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल है। अगेन ये वाला अच्छा यहाँ पे जोन नहीं दिख रहा है मुझे, मंथली पे मुझे एक अच्छा जोन जाकर के ऊपर में ही दिख रहा है जो कि हमारा निकल के आ रहा है ये वाला। अगेन इस जोन का जो डिजिटल लाइन है वो कंसाइड कर रहा है क्वार्टरली के और ईयरली के डिजिटल लाइन के साथ। इवन हाफ ईयरली वाला भी अगर मैं बोलूँ तो उसके साथ कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ मंथली का सप्लाई जोन। अब एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली वाले टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा यहाँ पे खूबसूरत सा सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है, ये वाला। मैं इसको मार्क कर देता हूँ वीकली का सप्लाई जोन। इसके ऊपर भी एक और ये रहा हमारा वीकली का सप्लाई जोन, ये भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा ये खूबसूरत सा कोई इसको अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये भी हमारा वीकली का सप्लाई जोन है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ वीकली का सप्लाई जोन। एंड ये जो करंट प्राइस है इसके पास अब आइए ढूंढते हैं कि क्या कोई डिमांड जोन है क्या। अगेन ये वाला जोन वीकली पे भी देखे तो ये कैंडल से पूरा टेस्ट होकर के प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे बहुत सारे बेस कैंडल है, लाइक बहुत टाइम लगा डिसाइड होने में कि किसको जीतना चाहिए, राइट। तो इसके जस्ट पहले देखें तो 1 2 3 बेस कैंडल के साथ ये रहा हमारा एक डिमांड जोन। बट क्या ये स्ट्रांग है क्या? इतना टाइम लगा इसको डिसाइड होने में, तो यहाँ पर चलिए मैं ये जोन को मार्क नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर एक अच्छा देखिए वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एंड ये नेम चेंज करके वीकली का डिमांड जोन करता हूँ। अब चलते हैं इसके डेली के टाइम फ्रेम पे। यही जो वीकली सप्लाई जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसके जस्ट पास हमारा एक डेली का सप्लाई जोन बन रहा है, तो मैं ड्रॉप करता हूँ। और ये डेली का सप्लाई जोन बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्राइस जब इसके पास जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिले, क्योंकि इस सप्लाई जोन को, इस डेली के सप्लाई जोन को वीकली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है। एंड यहाँ पर भी देखें तो एक यहाँ पर भी एक अच्छा सा हमें सप्लाई जोन दिख रहा है जो हमारा डेली का निकल के आ रहा है। मैं इसका भी नाम चेंज करके डेली का सप्लाई जोन करता हूँ। अब ये डिमांड जोन को लेकर बात कर रहे थे कि अच्छा डिमांड जोन हमें कौन सा दिख रहा है, करंट प्राइस के आसपास कुछ दिख भी रहा है या नहीं। ठीक है, ध्यान से इस लेवल को समझने की कोशिश करें। तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर उठा, वापस नीचे आया, और यहाँ पर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे सबको पिकअप किया और प्राइस ऊपर गया। बट क्वार्टरली पे यही जोन हमें बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, तो क्वार्टरली पे ये जोन का स्ट्रेंथ कुछ और ही है। बट इसके जस्ट पहले देखें तो देखिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा डेली का डिमांड जोन एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड एक और मुझे जोन दिख रहा है, मैं वो हाईलाइट करता हूँ, जो कि अपना ये वाला लेवल है हमारा
यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। तो ये डेली के 2 डिमांड ज़ोन है। अगेन और आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, फाइन ट्यून करेंगे। तो ये 2 कैंडल के बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक डिमांड ज़ोन होगा, बट ये वाले कैंडल से लग रहा है ऐसा टेस्ट हो चुका है। तो जितने भी पॉसिबल डिमांड ज़ोन थे, ये दोनों कैंडल के बीच में भी गैप दिख रहा है, तो मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे जाता हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 आवर के चार्ट फ्रेम पे हूँ, टाइम फ्रेम पे हूँ, और ये था हमारा क्वार्टरली का डिमांड ज़ोन। अगर ये टूटता है, ध्यान से समझें, तो ये वाले बेस कैंडल को अगर समझने की कोशिश, ये 3.25 का है तो इसको इग्नोर करते हैं। 3.25 वाला कैंडल को इसी कैंडल का पार्ट समझें, तो यहाँ पर कोई बेस कैंडल हमें दिख नहीं रहा। बट यहाँ के बाद प्राइस एक पूरा का पूरा गैप अप हुआ है, तो यहाँ पर एक जोन है जो कि ऑलरेडी इससे फिल हो चुका है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये वाले 305 के पहले और कोई जोन है क्या? 305 वाला यहाँ पर भी देखिए एक जोन था जो कि टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर एक अच्छा सा जोन दिख रहा है, जो ये कैंडल का ओपनिंग है 9:15 बजे, तो ये एक अच्छा जोन दिख रहा है। अगेन दिस कैन बी अ ट्रैपिंग जोन फॉर सेलर्स, जहां पर वो लोग ट्रैप हो सकते हैं। इसको अर्ली डिमांड जोन में मार्क करता हूँ। यहाँ पर एक हमारा जोन दिख रहा है 2 आवर पे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक जोन मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, 9:15 में कैंडल ओपन हुई है, और एग्जैक्टली देखिए ये 2 घंटे का कैंडल होगा, तो एक जोन मुझे अच्छा से यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये सारे जो जोन मैं बता रहा हूँ, ये बताने के पीछे का कारण ये है कि कल को जाकर के अगर प्राइस क्वार्टरली वाले डिमांड जोन पे सस्टेन नहीं करती है, तो ये सारे जोन इंपॉर्टेंट जोन हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर, और वो साफ साफ अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से समझे। ये कैंडल के बाद देखिए प्राइस क्या शार्प मूव दिया है। ये जितने जोन बन रहा है, कहीं पे कुछ यहाँ पर जो हुआ थोड़ा सा नीचे आया, बट यहाँ से फिर से एक जोन बना करके प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन हुआ, बट कहीं ना कहीं ये जोन इंपॉर्टेंट है ये सारे मूवमेंट के लिए। तो हो ही सकता है कि सेलर्स, सॉरी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स बना करके रखे और जानबूझ के प्राइस को क्वार्टरली डिमांड जोन, क्योंकि बहुत लोग तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे नहीं, उनको ये लगेगा कि अरे क्वार्टरली का डिमांड जोन टूट गया तो शायद ये और नीचे जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन टूट गया तो हो सकता है और नीचे जाए। बट कभी कभी क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम का वो इतना स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वहीं पे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है, वो बस इसीलिए तोड़ा जाता है ताकि हमारे सेलर्स ट्रैप हो सके। तो हमें वो चक्कर में नहीं पड़ना है। सारे जोन को ध्यान से समझें, ध्यान में रखें, ताकि अगर प्राइस कहीं पे उस लेवल पे जाए तो हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। ठीक है? तो अगर मैं ये पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो आईटीसी का गेम सिंपल है भाई। ऊपर मल्टीपल फ्रेश सप्लाई जोन है, नीचे में लेयर्ड डिमांड जोन है, और बीच में स्मार्ट मनी का पेशेंस टेस्ट है। ये वीडियो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल ब्रेकडाउन है, ताकि आप प्राइस को अच्छे से समझ सको, इंडिकेटर से नहीं, स्ट्रक्चर से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, अपने फैमिली का।